हमारे पास है जी फिजिक्स का फिल द रेलिवेंट बबल फॉर द ईच पार्ट, मतलब आपने इस तरीके से अब जिसके सामने जो बबल बना होगा आपने उसको फिल कर देना. अ प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विद अ ड्राई क्लॉथ. द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट हैज़, क्योंकि अगर रॉड है, प्लास्टिक रॉड है, उसको आपने किसी भी ड्राई क्लॉथ से रब किया. अब उस प्लास्टिक रॉड के पास जो है वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज. अब जो रॉड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे उसने ड्राई क्लॉथ के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए. अब आपके पास वो जो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होएगा. उसने क्या किया है, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो लॉस्ट कर दिए. द पार्ट ऑफ द ऑसिलोस्कोप विच कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, the part of oscilloscope which controls the number of electron is. अब इलेक्ट्रॉन जो गन है वो हम लोगों ने OCR में पढ़ा, ठीक है. डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स भी उसी में ही है, फ्लोरेंस स्क्रीन भी उसी में ही है. ग्रिड हम लोगों ने किस में देखी थी, ऑसिलोस्कोप में, विच कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द इंस्ट्रूमेंट विच स्टोर्स चार्जेस, वो हमारे पास क्या है, बेसिक से एग्जाम्पल हमने देखी थी, कैपेसिटर. The count rate falls to a very low reading by placing a paper between radioactive source and detector. Which type of radiation is emitted by the source? आप लोगों ने ये गैमा बीटा रे ये वाला अभी तक नहीं पढ़ा है. The count rate falls to a very low reading by placing a paper between, आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, सोर्स होते हैं, डिटेक्टर होते हैं, उसको हम लोग अल्फ़ा, गैमा और बीटा, अल्फ़ा और गैमा बीटा में भी हम लोग फर्दर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. कोबाल्ट ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास ना एक ऐसा एग्जांपल्स आते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं. तो विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज़ एमिटेड बाय द सोर्स, तो जो सोर्स जो एमिट करता है रेडिएशन वो हमारे पास होता है बीटा रेज, सॉरी गैमा रेज लिखा हुआ है, अल्फ़ा रेज. इफ़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ वाला भी अभी तक हमने नहीं किया है. हाफ लाइफ ऑफ अ 1 day, वट फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस विल बी लेफ्ट एट द सेकेंड डे. ये पूरी सॉल्व करनी होती है कि किसी की हाफ लाइफ हम कैसे किस तरीके से रेडियो एक्टिव एलिमेंट के निकाल सकते हैं, ठीक है. ये हम लोग सॉल्व करेंगे जब हमारे सिलेबस में नेक्स्ट आएगा. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F एंड 2F, ये आपके पास लेंसेज की बात हो रही है, F एंड 2F, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव की बात है, देन इमेज इज फॉर्म्ड. एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है F और 2F के दरमियान में, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, देन इमेज इज फॉर्म्ड. यस, वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन वैक्यूम इज, क्योंकि वैक्यूम में आपके पास जो होती है वो कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, और वेलोसिटी जो होती है साउंड वेव की वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है, तो ज़ीरो. द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन इट्स 2400 मेगाहर्ट्ज. द वेव लेंथ ऑफ दीज वेव्स विल बी, फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, आपने वेवलेंथ निकालनी है. The frequency of microwaves used in microwave oven is 2400 megahertz. The wavelength of these waves will be. 3 multiplied by 10 is per minus 8. Yes. Wavelength. ये मैम इसे 24 m लिखे तो m की क्या वैल्यू होती है? मेगाहर्ट्ज. मेगा में हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? -6. यस, मेगा.
यस जस्ट 6, 10⁻6, नॉट माइनस। माइनस आपका माइक्रो में चला जाता है, मेगा में सिर्फ 6 है। ठीक है, आगे 0.125। बिल्कुल ठीक है। द पार्ट ऑफ द डीसी मोटर विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू कॉइल आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। The part of the DC motor which reverses the direction of current through coil after every half cycle. कार्बन ब्रशेस ऐसा नहीं करते हैं, हमने पढ़ा था। स्लिप रिंग्स भी नहीं है, आर्मचेयर भी नहीं है, तो आपके पास क्या रह जाता है पीछे? कम्यूटेटर। जब आप डीसी मोटर के रीड करेंगे उसमें इसका फंक्शन लिखा हुआ होगा कम्यूटेटर का। नेक्स्ट है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग, इट मोशन विल बी। ये आपको मैंने दिया था अभी, फिजिक्स में ही दिया मैंने आपको ये एमसीक्यूज। मैम ये डंपिंग नहीं होगा क्योंकि वो उसकी एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कर जाती है। उन्होंने कहा है कीप बाउंसिंग, उन्होंने और उसको कहा है कि वो उसी तरीके से ना बाउंस कर रहा है। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट मैम ऑन एक द, पॉइंट आ जाएगा फिर वो रुक जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट आके रुकना होता तो वो डिस्कस करते उसकी हाइट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है उसकी बाउंसिंग में, लेकिन वो कह रहे हैं कीप्स बाउंसिंग, मतलब उसी हाइट पे वो स्टिल बाउंसिंग कर रहा है। ठीक है, तो रोटेटरी रैंडम होता नहीं है, सिंपल हार्मोनिक की वो आप कर नहीं रहा, कंडीशंस फॉलो तो पता हो। A ball is dropped from a certain height onto the floor and keeps bouncing, its motion will be. तो ये आपके पास रेक्टी लीनियर लिखा हुआ है, रेक्टी लीनियर। लीनियर का मतलब था स्ट्रेट लाइन में यस, करना। तो ये आपके पास रेक्टी लीनियर में आ जाएगा। 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel. Its equivalent resistance will be. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपने। आ गया 1.2। यस, लास्ट वन, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये तो हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओहम्स लॉ नहीं था, कूलम्स लॉ हम लोगों ने कहीं पढ़ा ही नहीं है कि आपके पास ओहम लॉ और कूलम लॉ किसी के ऊपर उसको प्रिंसिपल इनका अप्लाई होता हो। लेंथ लॉ और फ्राइडे लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। यस, तो आपके पास जो फ्राइडे लॉ है वो किसको फॉलो करता है? कौन सी इंडक्शन को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये भी लिख लें कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है अगर लॉ आ जाए तो वो इसके अकॉर्डिंग है, और अगर किसी इंडक्शन के आ जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है।